Everyone, welcome everyone to my channel to believe in yourself with शिल्पी। Guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। होपफुली आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा वीडियो पर। सो शुरू करते हैं अपनी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार एक बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा था। उस प्रतापी राजा के राजमहल में एक बार एक विदेशी आगंतुक आता है। अ विजिटर विजिट्स हिज किंगडम। वो उस राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर देता है और उस राजा को पत्थर देके वो राजा बड़ा खुश हो जाता है। उस राजा को वो पत्थर बहुत ही सुंदर लगता है। वो सोचता है कि उस पत्थर की हेल्प से वो विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाएगा और अपने मंदिर में स्थापित करेगा। ये सोचकर वो राजा उस पत्थर को अपने राज्य के महामंत्री को दे देता है और कहता है कि जल्दी से इससे विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाओ ताकि 7 दिवस के अंदर अंदर हम इसे मंदिर में स्थापित कर पाए। राज्य का जो महामंत्री था वो कहता है ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। वो जाता है उस राज्य के सबसे होनहार, सबसे स्पेशल मूर्तिकार के पास और बोलता है कि जी राजा का हुक्म है कि 7 दिवस के अंदर अंदर शानदार विष्णु भगवान की मूर्ति बनाओ ताकि इसे मंदिर में स्थापित किया जाए। और अगर ये काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है तो फिर राजा की तरफ से तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है उसकी तो आंखों में चमक आ जाती है कि भाई 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वो उसी टाइम मूर्ति बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर पर वार करता है, जैसे उस पत्थर पर वो पहला वार करता है, पत्थर टूटा ही नहीं। उसने दूसरा वार किया, पत्थर फिर भी ना टूटे। तीसरा वार किया, पत्थर फिर भी ना टूटे। ऐसे करते करते वो लगातार प्रयास करता गया, लेकिन पत्थर था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने 50वां वार किया, मतलब 50 बार कॉन्टिन्यूसली उसने उस पर वार किया, लेकिन पत्थर टूटा ही नहीं। अब उसने हार मान ली। उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं लिया और हार मान ली कि अब छोड़ो, मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैंने 7 दिवस तक ऐसे ही टालता रहा तो राजा साहब का क्रोध सहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उस पत्थर को लेकर महामंत्री के पास गया और बोला जी मैंने बड़ी प्रयास कर लिए, लेकिन ये पत्थर है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। और जब पत्थर ही टूटने का नाम नहीं ले रहा है तो फिर मैं मूर्ति कैसे बनाऊंगा। अब राज्य के महामंत्री को तो ये पता था कि अब राजा ने काम बोला है तो कैसे ना कैसे उस काम को कंप्लीट करा नहीं है। अब वो उस राज्य के सबसे साधारण मूर्तिकार के पास गया और बोला कि विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाओ, और क्योंकि उसे 7 दिवस के अंदर मंदिर में स्थापित करना है, और अगर ये काम बहुत ही अच्छे से हो गया तो तुम्हें राज्य की तरफ से 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। मूर्तिकार खुश हो गया कि राजा का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसने जैसे ही पत्थर पर पहला वार किया, पत्थर टूट गया और वो मूर्ति बनाने में विलीन हो गया, उसमें लग गया। अब इधर महामंत्री सोचता है कि काश उस वाले मूर्तिकार ने एक और अटेम्प्ट लिया होता, एक बार और कोशिश की होती तो आज 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती। लेकिन उसने हार मान ली और सारी स्वर्ण मुद्राएं किसे मिली? इस साधारण मूर्तिकार को। सो गाइस, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिन्हें देखकर हम सोच लेते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है। हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, हम एफर्ट्स करना ही छोड़ देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कई बार एक आखिरी अटेम्प्ट करना ही हमें सक्सेस दिला देता है। कई बार जो कोशिश हम छोड़ देते, अगर एक बार और की होती या की जाए तो क्या पता वो आखिरी कोशिश ही हमें सक्सेस दिलवा दे, सफलता दिलवा दे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी किसी भी मुसीबत के आने से हमें हार नहीं माननी चाहिए। बार बार एफर्ट्स करने चाहिए, बिकॉज ट्राई एंड यू विल गेट सक्सेस। तो इसीलिए हमें बार बार कोशिश करनी है जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।